नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार और आज का ये जो हमारा सेशन है, ये बहुत ही ख़ास सेशन है और इस वजह से ख़ास है क्योंकि आज हमारे साथ में जो हमारे मेहमान हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो ख़ास मेहमान है, ये कौन हैं और ये जो ख़ास मेहमान है, ये क्यों ख़ास हैं? आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये दरअसल हमारे भारतीय समाज में हम जिनको देवताओं का जो रूप है, वो कह सकते हैं, वो मेहमान हैं। और देवताओं का रूप में भी जो विष्णु देवता है, तो विष्णु देवता के जो रूप होते हैं, वो कौन से मेहमान होते हैं, आप ज़रा सोच कर मुझे बता सकते हो। लेकिन मैं आपको ज़्यादा वक़्त नहीं दूँगा, मैं इस बात का खुलासा करना चाहता हूँ कि ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मेरे घर के जवाई शाह है और ये भी मेरे घर के जवाई शाह है और ये जो बेटे हैं, जिनका नाम है देवेंद्र जी, ये हमारे जो जवाई शाह है, वेद जी, उनके जवाई शाह है। तो जो जवाई होते हैं घर के, दामाद होते हैं घर के, ये दरअसल एक घर के देवता के रूप में होते हैं। ये एक विष्णु के रूप में होते हैं और ये देवता के रूप में, विष्णु के रूप में क्यों होते हैं? किस वजह से होते हैं? क्योंकि देवताओं को अपनी जो शक्ति है, वो अपने पास में रखनी ज़रूरी होती है। क्यों जी, देवेंद्र जी? तो अगर उनके पास से वो शक्ति चली जाए, तो आप मान सकते हो कि भई वो देवता फिर रहते नहीं हैं। तो देवता ये क्यों होते हैं? दरअसल इसकी जो शुरुआत है, वो उसी वक़्त हो जाती है, जब एक बेटी जो है वो घर में आती है। जैसे हमारे भी जो है घर के अंदर एक बेटी आई, वेद जी की जो पुत्री है, वो हमें जब उनका आगमन हुआ, तो उसी के साथ में एक पिता के मन के अंदर बहुत सारे भाव, बहुत सारे विचार, बहुत सारे इमोशंस जो है वो आने लग जाते हैं। और वो उस बच्ची को जैसे-जैसे खिलाते हैं, जैसे-जैसे उसको बड़ा करते हैं, तो उसके साथ में बहुत सारे उसके इमोशंस आते हैं और उन सब इमोशंस का जब इकट्ठा हो जाते हैं, वो उस वक़्त जब वो बच्ची जो है बड़ी हो जाती है और जब उस बच्ची के लिए एक रिश्ता देखा जाता है, उस वक़्त वो इमोशंस और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। एक बाप या फिर एक भाई, क्योंकि मैं एक भाई होने के नाते उस इमोशंस को समझा, उसको मैंने परखा। भाई होने के नाते या बाप होने के नाते, वो ऐसा लड़का देखना चाहते हैं जो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हो। उसकी खुद खुद की जो जितनी भी उसको जो गुण है उसके अंदर, उससे भी ज़्यादा उसके अंदर गुण हो। तो वो एक्चुअल में एक देवता ढूँढता है, एक विष्णु जी ढूँढता है और मैंने विष्णु जी क्यों नाम दिया? क्योंकि इसके पीछे की भी यही एक कहानी है कि जैसे ही जो घर के अंदर बच्ची आती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मी। तो जब हम उसको लक्ष्मी कहते हैं, तो लक्ष्मी के लिए तो विष्णु जी आते हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये कि ये जो विष्णु जी है, इनकी क्या ख़ास बात होनी चाहिए? क्योंकि वही जो ख़ास बात है ज्ञान जी, वही शक्तियाँ हैं। तो वो ख़ास बात में सबसे उपयुक्त ख़ास बात ये है कि विष्णु जी को एक प्रकार से जो तार होती है, मैं यहाँ पर रस्सी का नाम नहीं ले रहा, मैं तार का नाम ले रहा हूँ, वो तार के ऊपर चल के दिखाना होता है कि वो विष्णु जी ऐसे विष्णु जी हो, जो अपने परिवार को भी साथ रखें। जो उनके माँ-बाप हैं, उनको भी साथ रखें। उनकी जो रिस्पेक्ट, इज़्ज़त, आबरू उनका भी वो ध्यान रखें। और वो विष्णु जी वो भी हैं, जो अपने जो ससुराल पक्ष के अंदर, जो उनके ससुर हैं, सास हैं और बहुत सारे जो लोग हैं, उनको भी वो साथ रखें। और इसके अलावा वो उसको बहुत सारी खुशियाँ दे, उसको वो खुश रखे, कभी उसको समझाए, कभी उसको थोड़ा-सा डराए भी, कभी उसको प्यार से बताए, कभी उसको थोड़ा आँख के इशारे से उसको समझाए। लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि ये खूबसूरत घर बनाए और जब ये खूबसूरत घर बनता है, तो और खूबसूरत घर तभी बनता है, जब वो मकान से घर बनने की जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया एक परिवार के माध्यम से ही होती है और परिवार का मतलब है रिश्ते। और ये जो रिश्तों की जो खूबसूरती है, ये उस विष्णु जी के माध्यम से होती है। साथियों, बहुत ही ज़्यादा एक खूबसूरत बात उस विष्णु जी के अंदर ये होनी चाहिए कि उसके अंदर एक बच्चे जैसा
जैसे जो बच्चा है वो जैसे कि रो देता है, ऐसा रोनापन भी उसके अंदर होना चाहिए और एक बुजुर्ग जैसी उसके अंदर समझ भी होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अल्टीमेटली मैंने जितनी भी आपको जो बातें बताई, वो बातें एक परफेक्ट विष्णु जी के बारे में बताई। वो वो जो लक्ष्मी के जो माता-पिता है, उनकी आशा आकांक्षाओं को पूरा कर सके। वो पूरा कर सके कि उनकी जो बच्ची है वो भी खुश रहे और उनके जो परिवार के जो लोग हैं, उनको भी एक बहू के रूप में एक घर का एक ऐसा मेंबर मिले जो उसको वो अपनाए, उसको वो अपना बनाए। और इससे भी बहुत ही खूबसूरत बात ये है कि जो लड़की है, जो लक्ष्मी है, वो एक घर के अंदर पैदा होती है, वहीं पर पली-बड़ी होती है और वो पूरे उसी एनवायरनमेंट के अंदर वो उसका जो ढाँचा है, मानसिक जो ढाँचा है, वो वहाँ पर होता है। उसको नए घर के अंदर अडॉप्ट करवाने का जो काम है, नए घर के अंदर उस सारी परिस्थितियों के साथ में उसको अनुकूल करने का काम, उसको वहाँ वहाँ पर भी वो घर अपना लगे, वो उसकी मालकिन बन जाए। तो ये काम भी जो है, ये भी विष्णु जी का काम होगा। अल्टीमेटली ये विष्णु जी के बहुत सारे काम हैं और ये जो सारे जो काम हैं, जिस इंसान को बहुत ही अच्छे से आ जाए, परफेक्ट तरीके से आ जाए, तो क्या हम उसको एक आदर्श पति कह सकते हैं? ज्ञान जी बताएँगे? कह सकते हैं। जैसा कि इनका नाम है ज्ञान जी, तो वैसा ही क्या है कि ये टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो ज्ञान देने का इनका काम है। और ये हमारे वेद जी हैं, तो ये वेद जी तो नाम ही वेदों से और वेद प्रकाश यानी कि वेदों का जो ज्ञान है उसका प्रकाश से इस पूरी धरती को उजाले से भर देने वाले, तो ये भी अध्यापक हैं और ये भी अध्यापक और आप जो है वो पुलिस लाइन में हो, तो आपका काम भी बहुत ही एक अल्टीमेट काम है। तो मैं अब चाहता हूँ कि ये जो सेशन है इसका यहीं पर समाप्ति की जाए और इसके साथ ही एक अनाउंसमेंट भी करना चाहता हूँ और उसके बाद में मैं विचार जानना चाहूँगा कि हमारे आज के जो मेहमान हैं उनके भी। अनाउंसमेंट ये है कि हम इस पर ये भी विचार कर रहे हैं क्यों ना एक आदर्श पति सम्मेलन ये करवाया जाए माइंड केयर हॉस्पिटल की तरफ से। क्या लगता है ज्ञान जी आपको? अच्छी बात है। तो आदर्श पति सम्मेलन जो है वे वो भी हो, तो इसके अंदर सारे जो आदर्श पति हैं वो भी शामिल हो जाएँ और साथ में वो सारी पत्नियाँ, जिनको लगते हैं कि हमारा पति भी आदर्श होना चाहिए, वो सारे जिनको लगता है अभी आदर्श नहीं है, लेकिन सम्मेलन में भेजो ताकि वो आदर्श हो जाएँ। तो इधर से पति घुसेंगे और उधर से आदर्श पति बाहर निकलेंगे। सारों को सर्टिफ़िकेट और दे देंगे हम। घर जाके आप दिखा सकते हो, देखो भाई सर्टिफ़िकेट है आदर्श पति का। तो ऐसा सम्मेलन हम करवाना चाहते हैं। अगर आपको अच्छा लगा विचार तो आप हमें कमेंट में भी बताएँ और मैं आपसे अब जुड़ना चाहता हूँ वेद प्रकाश जी से कि अपनी जो ज्ञान का जो भंडार है वो थोड़ा-सा खोलें और हमें इस विषय पर भी आपकी भी जो वाणी है और आपके विचार हैं उनसे अवगत करवाएँ। जी, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आइडिया आपका ये जी। सम्मेलन करवाने वाला। हाँ जी। तो वेद जी इसका बड़े खुश हुए हैं कि यार सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। जल्द से जल्द सम्मेलन करवाया जाए हाँ जी। ताकि हम सभी बैठे हैं, आपको भी इसका सर्टिफ़िकेट मिले तुरंत। तो बहुत ही शानदार, अल्टीमेट, हुँ, बहुत ही अल्टीमेट। आगे ठीक है, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। अब मैं इस आदर्श पति सम्मेलन के ऊपर ज्ञान जी से पूछिएगा। सबसे पहले ज्ञान जी पे, ज्ञान के भंडार यहाँ है। हाँ जी, ज्ञान सभी जी। को नमस्कार। डॉक्टर साहब ने जो अभी जो मैटर रखा है, ये मैटर बहुत ही अच्छा है और इस मैटर के बारे में मैं थोड़ा-सा एक छोटी-सी मेरे आगे आज ही बात आई थी, जो हमारे फूफा जी हैं, डॉक्टर हाँ साहब जी। के पिताजी जो कल रिटायरमेंट हुए हैं, उन्होंने अभी अपनी ही उनकी खुद की लाइफ़ की एक बात बताई छोटी-सी कि कल मैं स्कूल में गया हुआ था, तो सभी वहाँ मेरे इतने साल की सेवा थी, उसके बारे में सभी परिचय दे रहे थे, भी सर जी बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे हैं, ये है, वो है, सब। लेकिन जो मेरी धर्मपत्नी जी जो मेरे साथ बैठे थे, जो हमारी बुआ जी, उनको भी मैंने यूँ करके कहा कि देखो आप तो घर पे तो कहते हो कि सबसे जो ज जितने ऐब है सभी आप में है, लेकिन यहाँ देखो कितने लोग हैं जो मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। तो सभी पति होते हैं जो सभी है तो प्रशंसा लायक ही तो और आपका कहने का ये मतलब है कि हर 3 महीने में होना चाहिए ताकि होना सर्टिफ़िकेट चाहिए। लेटेस्ट हो जाए। हर हाँ, साल के बाद में सर्टिफ़िकेट जो है वो रिन्यू हो जाए। रिन्यू हो जाना चाहिए। रिन्यू हर हर साल के बाद हो जाए ताकि हाँ। उनको लगा रहे अभी भी मैं आदर्श ही हूँ। हाँ, क्योंकि हम भी रिटायरमेंट होंगे, आज तो नहीं तो हम 25 साल 30 साल बाद में होंगे, उसके बाद भी सर्टिफ़िकेट मिले इससे अच्छा आप ये अच्छा काम कर रहे हो, हाँ तो जी, 3 महीने बाद में मिल 3 जाएगा। महीने बाद में सर्टिफ़िकेट देते हैं। जी। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपने बड़े ही अच्छे, बड़े ही सुंदर विचार रखे। अब मैं विचारों की श्रृंखला
देवेंद्र जी के पास लेके जाना चाहता हूँ, जो कि बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और इनकी जो एक ऐसी कलाकारी है जो कल जो है पापा जी को इन्होंने दी है, मैं उसकी फ़ोटो खींचकर आप सभी के साथ में शेयर भी करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि देवेंद्र जी के इस पे क्या विचार हैं? आइए। ये डॉक्टर साहब, आपका विचार है, बहुत अच्छा विचार है। मैं तो आपसे पूरी तरह से सैटिस्फाई हूँ इस बारे में। बस धन्यवाद, आपने इसका हमें इस लायक समझा। जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ये पूरा जो शो है वो देखा, सुना और इसको समझा और इसकी जीवन में एक उपयोगिता है। ये शो सिर्फ़ मज़ाकिया शो नहीं है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों की वज़ह से क्या होता है कि छोटे-छोटे जो मनमुटाव है, वो इकट्ठे होते हैं और फिर वो क्या बड़े मुटाव की तरफ वो बढ़ते हैं और वो बड़े जो मनमुटाव है, वो पूरे परिवार को ख़राब कर सकते हैं और वहाँ से फिर हमारा समाज ख़राब होता है। एक घर जब टूटता है, तो आप मान के चले वो देश का एक हिस्सा था, तो देश का हिस्सा टूट रहा है और ये जो घर टूटने की जो चीज़ें हैं, वो बढ़ रही है, इसको अगर हम रोक लेंगे, तो देश को टूटने से रोक लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने ये पूरी वीडियो सुनी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।